हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश डिलाइट विद अंजू। गाइस, आज मेरे पास में है बहुत इम्पॉर्टेंट डेली कॉन्वर्जेशन में यूज़ होने वाले इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। फर्स्ट स्ट्रक्चर है ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ, और इसका मतलब होता है कगार पर, के कगार पर। इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑन द वर्ज ऑफ प्लस अगर नाउन है तो नाउन, अगर वर्ब है तो उसमें आईएनजी लगेगा, मीन्स वो अपनी फोर्थ फॉर्म में आएगी। तो इसके मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ऑन द वर्ज ऑफ के। फर्स्ट एग्जाम्पल है मरीज ठीक होने के कगार पर है। द पेशेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ रिकवरी। यहाँ पे रिकवरी है, ये एक नाउन है, और यहाँ पे अगर वर्ब होता तो वो आईएनजी में होता। सेकेंड एग्जाम्पल है कंपनी ढहने के कगार पर है। ढहना होता है कोलैप्स, तो द कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। कोलैप्स भी एक नाउन है आपका। वह दिवालिया होने की कगार पर है। He is on the verge of bankruptcy. He is on the verge of bankruptcy. नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ का मतलब होता है बहाने से। इसका जो रूल है सेंटेंस फॉर्म करने का वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, और उसके बाद में अगर नाउन है तो नाउन आएगा, अदरवाइज वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। उसने बीमार होने के बहाने से कक्षा छोड़ दी। He skipped the class on the pretext of being sick. He skipped the class on the pretext of being sick. सेकेंड एग्जाम्पल है वह मीटिंग के बहाने जल्दी चली गई। She left early on the pretext of a meeting. She left early on the pretext of a meeting. थर्ड एग्जाम्पल, उसने किसी की मदद करने के बहाने काम टाल दिया। He avoided the work on the pretext of helping someone. He avoided the work on the pretext of helping someone. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब जगह जहाँ भी वर्ब है वहाँ पे आईएनजी फॉर्म में आई है प्रिटेस्ट ऑफ के बाद में। तो ये गाइस था आपका प्रिटेस्ट ऑफ, किसी के बहाने से। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के खातिर या के लिए, और इसका जो रूल है फॉर द सेक ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट एग्जाम्पल है उसने परेशानी से बचने की खातिर चुप्पी साध ली। He kept quiet for the sake of avoiding trouble. He kept quiet for the sake of avoiding trouble. Avoid ये एक वर्ब है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में आई है। सेकेंड एग्जाम्पल है उसने शांति बनाए रखने की खातिर मुस्कुराया। He smiled for the sake of maintaining peace. He smiled for the sake of maintaining peace. थर्ड एग्जाम्पल है उन्होंने सफलता पाने के खातिर कड़ी मेहनत की। दे वर्कड हार्ड फॉर द सेक ऑफ अचीविंग सक्सेस। दे वर्कड हार्ड फॉर द सेक ऑफ अचीविंग सक्सेस। तो ये गाइस है फॉर द सेक ऑफ के खातिर या के लिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, और ये है सूनर और लेटर। इसका मतलब होता है एक ना एक दिन। एक ना एक दिन, सूनर और लेटर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक ना एक दिन तुम्हें इसका पछतावा होगा। सूनर और लेटर यू विल रिग्रेट दिस। सूनर और लेटर यू विल रिग्रेट दिस।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक ना एक दिन तुमसे यह सच्चाई पता चलेगी। सूनर और लेटर यू विल लर्न द ट्रूथ। सूनर और लेटर यू विल लर्न द ट्रूथ। एक ना एक दिन सभी को मरना है। सूनर और लेटर एवरीवन हैज टू डाई। सूनर और लेटर एवरीवन हैज टू डाई। तो ये गाइस था सूनर और लेटर, एक ना एक दिन। नेक्स्ट है ऑन माई वॉच। इसका मतलब है मेरे होते हुए, मेरे होते हुए। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं ऑन माई वॉच के। मेरे होते हुए वह तुम्हें मार नहीं सकता। ऑन माई वॉच ही कांट हिट यू। हिट मीन्स मारना होता है। ऑन माई वॉच ही कांट हिट यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे होते हुए तुम पर कोई गुस्सा नहीं कर सकता। ऑन माई वॉच नो वन कैन बी एंग्री विथ यू। ऑन माई वॉच नो वन कैन बी एंग्री विथ यू। मेरे होते हुए कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऑन माई वॉच नो वन कैन हार्म यू। ऑन माई वॉच नो वन कैन हार्म यू। और मेरे होते हुए आप इसके लिए बोल सकते हैं एज लॉन्ग एज आई एम हियर। इसके लिए भी बोल सकते हैं मेरे होते हुए मीन्स एज लॉन्ग एज आई एम हियर। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, अगर ये ना हुआ होता। इफ दिस हैड नॉट हैपेंड। ये कंडीशनल है और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर बारिश ना होती तो हम वॉक के लिए चले जाते। इफ इट hadn't rained we would have gone for a walk. If it hadn't rained we wouldn't have gone for a walk. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर तुमने याद न दिलाया होता तो मैं मीटिंग भूल जाता। इफ यू hadn't reminded me I would have forgotten the meeting. If you hadn't reminded me I would have forgotten the meeting. थर्ड एग्जाम्पल है, अगर ट्रैफिक ना होता तो हम समय पर पहुंच जाते। इफ देयर hadn't been traffic we would have reached on time. If there hadn't been traffic we would have reached on time. और ये कंडीशनल थर्ड है गाइस, अगर ऐसा ना हुआ होता तो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, whenever you see him। मतलब जब देखो तब तुम। जब ऐसा होता है कि जब देखो तब। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जब देखो तब वह फोन में लगा रहता है। Whenever you see him he is on his phone. Whenever you see him he is on his phone. जब देखो तब वे बहस कर रहे होते हैं। Whenever you see them they are keep arguing. Whenever you see them they are keep arguing. जब देखो तब वह लेट होते हैं। Whenever you see him he is late. Whenever you see him he is late. Next है guys, despite my refusal। इसका मतलब होता है मेरे मना करने के बावजूद। मेरे मना करने के बावजूद तुमने ये काम किया। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए। मेरे मना करने के बाद तुमने फ़ोन क्यों उठाया। तो जब इस तरीके के सेंटेंस होते हैं उसके लिए आप यूज़ करेंगे डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल मीन्स मेरे मना करने के बावजूद। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही वेंट अहेड विथ हिज प्लान। मेरे मना करने के बावजूद वह अपनी योजना के साथ आगे बढ़ गया। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल शी इंसिस्टेड ऑन हेल्पिंग मी। मेरे मना करने के बावजूद वह मेरी मदद करने पर अड़ी रही। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल दे कंटिन्यू टू आर्ग्यू। मेरे मना करने के बावजूद वे बहस करते रहे। नेक्स्ट है, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल ही बुक्ड द टिकट्स। मेरे मना करने के बावजूद उसने टिकट बुक कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसे मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए।
तो डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो देयर, और मेरे मना करने के बावजूद तुमने उससे झगड़ा क्यों किया. सो डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू हैव आर्ग्यूमेंट, और आप कह सकते हैं फाइट विद देम. तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हैं. डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल इसका मतलब है मेरे मना करने के बावजूद. तो ये गाइस स्ट्रक्चर्स थे. आई होप ये आपको पसंद आए होंगे. पसंद आए हो तो गाइस अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. हैव अ वंडरफुल डे.